नमस्कार साथियों। और हम लोग फिर सेट को शुरू करते हैं। 60 से 62वीं सेट है ये, 60 से 62 वाला। और इसमें सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी व्याख्या भी करेंगे। लेकिन व्याख्या वाला जो चैप्टर है ना, व्याख्या वाला जो सीन है वो अलग से स्पेशली चलाएंगे, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी जो है जहाँ पे मुझे लगेगा उतना ही बता दूंगा। मैथमेटिक्स और करंट के क्वेश्चन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वो मैं फिर अलग से मैथमेटिक्स और करंट के क्वेश्चंस को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? देखिए, इसमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। बिरसा को कब पकड़ा गया था, इसका उत्तर तो ई हो जाएगा। बिरसा को पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को। कब पकड़ा गया था? जब वो अपने साथियों के साथ सो रहे थे चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में अपनी जनजातीय गोरिल्ला सेना के साथ गहरी नींद में जब वो सो रहे थे तो उनको पकड़ा गया था। लगभग 460 जनजातीय लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 1 को मृत्युदंड, 39 को काला पानी और 23 को 14 वर्ष की सजा हुई थी। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? ये लिखा है WWC हंटर ने। भाई कब लिखा है, कैसे लिखा है? तो देखिए, थोड़ा सा बता देता हूँ आगे, और जहाँ मुझे लगेगा बताऊँगा, अन्यथा वीडियो लंबा खींच जाएगा तो मैं सीधा ही अपने टॉपिक को करा दूँगा और बाद में सेपरेट मैं क्लास लेके आता रहूँगा। तो देखिए, 1871 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में सर विलियम विल्सन हंटर ने तर्क दिया था कि ब्रिटिश शासन में मुसलमानों के मन में उपजी गलत भ्रांतियाँ और गलत भ्रांतियाँ जो हैं उसको दूर करना चाहिए। अगर उसको दूर कर दिया जाए तो मुसलमान जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। तो ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, इसलिए ये उत्तर ये सही बनता है। आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। लखनऊ अधिवेशन में गए थे ये। आगे के तरफ जाएं। 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। गोली किसने मारा? उधम सिंह ने। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे लॉयड जॉर्ज। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ी थी। कई जगह पे उसकी है तो उसको उनकी समझिएगा, ये थोड़ा समझ रहे हैं ना। पढ़ाने के दौरान कई बार जो है ना हम लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं दे पाते हैं, जो कि देना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको सम्मान दें। जो लिखा हुआ है उसमें कई जगह पे वो सम्मान नहीं दिया गया है, अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू।
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे शीलभद्र याजी। आगे देखें, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने जर्मनी स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। उदारवादी दल लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किस चीज़ के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असफल रहा तो स्वराज दल की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्य सेन के द्वारा। एक बहुत अच्छी फिल्म है हिंदी में, ठीक है ना, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है कि क्या नाम है उसका, लेकिन मनोज वाजपेयी ने सूर्य सेन का रोल अदा किया है। बहुत बेहतरीन मूवी है, समय हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया। देखिए कोई सा भी डेट इसमें सही नहीं है। सही उत्तर मैं बाद में दे दूंगा, डेट मुझे याद नहीं रहते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। वकालत छोड़े और बाद में राष्ट्रपति बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। इंडियन एसोसिएशन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ़ार खान ने। चलिए ये जो है ना मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 30 इन क्वेश्चंस को जो छोड़ा है ना, मैं इनको अलग से कराऊंगा। करंट के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं वादा करता हूँ मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जल्दी कराना शुरू करूँगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी। 31 नंबर पे आए। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? भाई 31 नंबर क्वेश्चन बताएं किस में सही सुमेल नहीं है। तो देखिए विटामिन B1 संतरा, ये तो नहीं होता है, ठीक है ना। विटामिन C में संतरा होता है। विटामिन D सही से है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, ये सही है। विटामिन K एल्फ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए B1 होगा और हल्का सा जो है D भी हो सकता है। तो इसका उत्तर जो है ना ये A भी हो सकता है और E भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है, आयोग ने यहाँ पे फिर फंसाया हुआ है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं और डिटेल से इस क्वेश्चन को एक बार कराने की कोशिश करेंगे हम इसी क्वेश्चन को उठा के, ठीक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक का बहुलक है? तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है डीएनए। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन डी टू को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है टोकोफेरॉल बेरीबेरी, ये सही सुमेलित नहीं है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो देखिए फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है बैकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि है? तो देखिए ये जो है ना एंटीबायोटिक है, क्लोरोफेनिकॉल, ये क्या एंटीबायोटिक है। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं छुपे हुए, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आते ही हों, ठीक है ना। फिर भी अगर आप इसको घोड़ के रखते हैं तो आपको 1-2 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा, 1-2 मार्क्स से तो रिजल्ट हो जाता है। चलिए इसमें देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो पदार्थ है उसका उपयोग बताया गया है, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए स्पार्टेम है ना, स्पार्टेम का क्या हो जाएगा? स्पार्टेम क्या है? ये कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। और फ्रेयन को हम लोग देखें तो फ्रेयन क्या है? ये प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन जो है वो संश्लेषित रबड़ है। अब है बेनाड्रीन क्या है? बेनाड्रीन क्या है? तो ये प्रतिहिस्टेमीन है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 13 आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन है, ठीक है ना। इंसुलिन अब क्या है ये बताना है। तो इंसुलिन क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? यह है हाइड्रोजन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है? देखिए यहाँ पे ये फिर फंसा दिया, ठीक है ना। मुख्यतः होती है तो उसका मामला अलग बनता है। और इसमें भाई ये देखिए, इसका उत्तर ई भी हो सकता है और इसका उत्तर डी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको डी लेके चलेंगे। मुख्यतः तो ब्यूटेन ही होती है, लेकिन सारे मीथेन की भी मात्रा होती है और बाकी गैसों की भी मात्रा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीपीएससी क्या देता है ना, वो समझना बहुत मुश्किल है। आपको किसी और सेट में इसका उत्तर ई भी मिल सकता है। साबुन ग्रीज को हटाता है? कैसे हटाता है साबुन ग्रीज को? पायसीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटॉक्सिन। अब आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। त्वचा कैंसर, ठीक है ना। त्वचा कैंसर कैसे होता है? तो ये होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। वैश्विक तापन का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन छिद्र का नहीं, ये गलत लगा दिया मैंने। वैश्विक तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र का जो है ना वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा वाला जो है इसमें ये सही बैठता है? तो ये हो जाएगा बी, है ना। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन का जो कारण हो जाएगा
वैश्विक तापन का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ओजोन छिद्र का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ये होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है विटामिन के। ठीक है, आगे बढ़ें। 47, 48, 49 को हम लोग देखते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो ये रहता है पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ये होती है H2SO4 की। गॉड पार्टिकल्स है, उस समय काफ़ी चर्चा में था गॉड पार्टिकल्स, तो ये बताना है क्या था गॉड पार्टिकल्स? तो ये था हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन था गॉड पार्टिकल्स। आगे देख लेते हैं। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। ये कोबाल्ट 60। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? तो रिपब्लिकन के थे वो, ठीक है ना। ये अब तो नहीं पूछा जाएगा, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो ये शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ये भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस समय ये काफ़ी खबरों में था, तो इसलिए ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये 53 नंबर क्वेश्चन है। 110वां उस समय स्थान था। अभी का जो है वो ज़्यादा जरूरी है जानना। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। 2016 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाता है? ये भी नहीं पूछा जाएगा, अगर किसी को याद है तो बता देना। बॉब डाइलन को दिया गया था। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में हैं? 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इनमें से जो है ना, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल है और सबसे ज़्यादा संकट भी वहीं पर है। सबसे ज़्यादा संकट जो है वो वेनेजुएला में ही चल रहा है। भाई राष्ट्रपति कौन है वेनेजुएला के? वहाँ पे अमेरिका चाहता है सत्ता परिवर्तन करा देना, ठीक है ना, और मादुरो जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनकी मुद्रा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं वेनेजुएला के ऊपर में, तो ये एक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन हैं? तो यह है एंटोनियो गुटेरस। बैलिस्टिक मिसाइल को बढ़ावा देने से रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? देखिए उस समय का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, उस समय का क्वेश्चन था, तो उस समय भारत ने उसको ज्वाइन किया था। अभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है लेकिन ये प्रासंगिक है। तो सिक्किम जो है टोटली जो है फ्री ODF स्टेट हो गया है। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये है लिथुआनिया, सबसे नवीनतम। उस समय करंट में था तो इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये। यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष हैं। अभी यूके की अध्यक्ष कौन है राज्य की? वहाँ की महारानी के बारे में पूछ रहा है ये। तो यह है महारानी एलिजाबेथ II। अभी हाल फिलहाल उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनका नाम बता दीजिए, क्या नाम है उनका? भारत के किस राज्य में
भारत का पहला तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया? ये उत्तर प्रदेश में खोला गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय में। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब किया जा चुका है वो, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है गुजरात में ही होगा ये, वहाँ का मौसम सपोर्ट करता है। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ देंगे। वर्ष 2016 का सैन्य, इसको भी छोड़ देंगे। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? इसको पढ़ेंगे। यह किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो यह है मसाला बॉन्ड, ठीक है ना। मसाला बॉन्ड क्या होता है, कितना मसाला होता है इसमें, इसको इकोनॉमिक्स वाले क्लास में अच्छे से देखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? उस समय जारी किया गया था, अभी तो इसके कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये था त्रिनेत्र। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार गुप्ता समिति, ठीक है। आगे बढ़ें। वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? देखिए ये तो मतलब अभी कामयाब नहीं है, अर्जेंटीना उस समय जीता था। भारत में प्रथम लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित होगी? अभी तक उम्मीद है कि हुई नहीं है, अभी तक किसी न्यूज़ में मैंने नहीं देखा है। तो ये होगी महाराष्ट्र में लीगो लैब, ठीक है ना। आगे देखें। अभी तो लेटेस्ट ओलंपिक हो गए हैं और अगला ओलंपिक फ्रांस में होना बाकी है, अभी टोक्यो ओलंपिक हो चुका है। तो रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को सर्वाधिक स्वर्ण पदक मिले? ये तो कोई मतलब का है ही नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे याद है अमेरिका को मिले थे। अभी भी सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक अमेरिका को ही मिले हैं। एक बार डेटा को अपडेट कर दीजिएगा, कितने स्वर्ण कितने रजत मिले। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ये बाकी है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कतर में होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर, ठीक है। ये अभी भी प्रासंगिक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। 75, 76, 77 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीधे 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये क्रिस गेल की आत्मकथा है। प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते, ये हैं देवेंद्र झाझड़िया। वर्ष 2016 रियो ओलंपिक की थीम क्या थी? अभी का थीम याद रखना जरूरी है, उस समय का थीम को तो कोई मतलब नहीं है जानने का, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन पे आ गए हैं तो विश्व शांति व पर्यावरण इसका थीम था। तो इसको देख के अब आगे बढ़ते हैं। एटी 81 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से मिला है हल का टेराकोटा। कलिंग नरेश खाड़वेल का संबंध था। भाई कलिंग नरेश खाड़वेल का संबंध किससे था? देखिए ये जो था ना महामेघवाहन वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खाड़वेल। लेकिन मुझे ध्यान है कि शायद इसका उत्तर जो था ना, मतलब जो की आया था, तो की में इसका उत्तर ई दिया था उस समय में आयोग ने। तो इसको एक बार देख लेंगे कलिंग नरेश खाड़वेल को अच्छे से।
मतलब इसका इतिहास जो कुछ भी है उसको पूरी क्लास ले लूँगा, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी कि भाई उत्तर कहाँ पर जाएं। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी, कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू भी इसी को बोलते हैं। तो ये था अलाउद्दीन हसन। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये देवराय टू के शासनकाल में आया था। दसंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। कौन था मुगल सम्राट? तो ये थे शहंशाह अकबर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? अठारह सौ 55 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक 1857 से पहले हो गया था ये। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? अठारह सौ 74 ईस्वी में। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर लियोनिल कॉर्टिस को। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो आपने उत्तर सोच लिया। चलिए इसका ई लगाते हैं उत्तर कि किसके समय में देना शुरू हुआ, और इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी एक बार इसको बता दूंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे नान्यदेव, कर्नाट वंश के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये थे बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे हरि सिंह। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक हैं? ये हैं चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक हैं? तो ये हैं मौली कवि। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है ये। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना का खनन होता है। ठीक है, कर्नाटक साइड में है कोलार गोल्ड फील्ड्स, कुलगार्डी भी उसको बोलते हैं। कणीय तत्व क्या है? यह है वायु प्रदूषक
पार्टिकुलेट मैटर्स भी इसको बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले में देखिएगा कई बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हिंदी में क्वेश्चंस को देख रहे हैं और कुछ अगर परेशानी आ रही है तो इंग्लिश वाला को ज़रूर एक बार टच कर लीजिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पम्पास। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए, ठीक है ना, कि कौन सा किसके साथ हो जाएगा। देखिए बेंगलुरु में तो सीधा समझ लीजिए वायुयान जो मामला है ये तो बेंगलुरु का है, तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का हो जाएगा 3। अब ये देखिए यहाँ पे ए का 3 कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ डी में आ रहा है, तो डी इसका उत्तर लगता है सही होगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेंगे कहीं ई तो नहीं है। तो बेंगलुरु में देखिए वायुयान ये सही है। आगे देखते हैं कोडबा। कोडबा में क्या है एल्यूमिनियम, बिल्कुल ये सही है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात एकदम कन्फर्म हो गया, सही है। और इसके बाद हम लोग जो है वो देखते हैं मलाज खंड में क्या हो गया, तो तांबा मिलता है, बिल्कुल है ना। तो ये हमारा डी उत्तर सही है। इसमें से एक भी ऊपर नीचे होता तो हम लोग ई लगा देते। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है? तो देखिए मृत सागर जो है ना, मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। आप उसमें कूदेंगे ना तो डूबेंगे नहीं, ठीक है। आप इजराइल के साइड में वो पड़ता है, उसमें देखेंगे कि आपको लोग छलांग लगाते हैं, डूबते नहीं हैं। उसमें मछली उछली या कोई भी चीज़ उसमें जीवित नहीं रह पाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो रह नहीं पाता ना, तो कोई चीज़ में जीवित भी नहीं रह पाती है। मछली उछली वहाँ होती नहीं है, पिकनिक स्पॉट बन गया है वो। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में है द्रविड़, उत्तर भारत में आर्य, दक्षिण भारत में द्रविड़। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ये खेतरी कॉपर माइंस है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? 110 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? ये होता है हेमेटाइट का, यानी कि लोहे का एक अयस्क का। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है यह है जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होता है? तो वो होता है ईरान में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी का, मैंने कराया है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो यह है देवप्रयाग में। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है किसी की, बागमती गंडक, मुझे कहीं याद नहीं आ रहा, तो ई इसका ऑप्शन मैं लगा देता हूँ। कुछ होगा तो मैं नीचे में कमेंट पिन्ड मैसेज में मैं डाल दूंगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ये त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ये है भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये स्थित है मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85।
निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा में खूब आबादी बढ़ी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना। तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लेखानुदान बना है, वोट ऑन अकाउंट भी इसको बोलते हैं। तो क्या है ये? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगर किसी कारण से टाइम पे बजट नहीं आ पाता है या कोई इलेक्शंस का मामला हो गया तो संसद यहाँ से अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल लेती है वोट ऑन अकाउंट के जरिए। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। 124 का बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस तरह का मौलिक अधिकार है? बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट होती है किताब में तो इससे परेशानी होती है। थोड़ा सा सही होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए। जल्दबाजी में लोग उतार देते हैं किताब को मार्केट में। बताना है किस तरह का मौलिक अधिकार है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत का मौलिक अधिकार है। 126 नंबर क्वेश्चन को देखें। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है सभी को, लेकिन दूसरों को नहीं मिली हुई है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं ये विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। तो पहला और तीसरा होगा। तो उत्तर है पहला और तीसरा, ए इसका सही उत्तर होगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है बस। एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीने की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। 2 महीने सही उत्तर होगा। 60 दिन की अवधि तक नहीं आता है तो उसको खाली मान लिया जाता है। अब है मिलान करें, ठीक है। तो मिलान करना है इसमें। देखिए, संघ सूची ये तो सही लग रहा है। ये राज्य सूची जो है इसमें 66 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं? तो 47 सब्जेक्ट हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़े। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत से बन जाएगा एक राज्य। इसकी डिटेल में मैं बता दूंगा क्योंकि इसमें संविधान संशोधन विधेयक इसमें लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है?
विश्व बैंक समूह करता है ये। निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? निर्यातों पर अधिक कर लगाना। भाई ये तो आत्मघाती हो जाएगा, ठीक है ना, इसका उत्तर डी होगा। भारत में सेवा कर किसकी सब सिफारिशों से लागू हुआ? तो ये थे राजा जे चलैया समिति। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए हरियाणा में सबसे कम है, सीधा है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो VKRV राव, इन्होंने सबसे पहले गणना की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? ये थी 17.64। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट तो नकदी फसल है, मूंगफली भी है, गन्ना भी है, ज्वार नहीं है। ज्वार इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये था हेरोल्ड डोमर मॉडल। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है? ये संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? तो यह है महाराष्ट्र में। वन 43 पे आते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो यह है शिवहर। सबसे हाई डेंसिटी भी इसी का है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो यह है स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय है, बैंक दर का क्या आशय है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बिहार राज्य में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये है रजिस्टर्ड विनिर्माण, यानी अपार्टमेंट्स वगैरह खूब बन रहे थे ना, तो वही इसका मतलब हुआ। बिहार में स्फूर्त परियोजना का संबंध है? तो यह है नगर निगम वित्त से, ठीक है ना। स्फूर्त योजना का किससे संबंध है? तो नगर निगम वित्त से। क्या होता है इसका मतलब? चलिए अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा कि तुरंत बताइए। देखिए SPUR का मतलब हुआ सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। तो बिहार सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के उपलब्ध वित्त का उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है, जिसमें कई सदस्य होते हैं, ठीक है ना। SPUR का यही मतलब है, चूँकि इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है? तो यह है 4595 किलोमीटर। थोड़ा बहुत बढ़ा होगा तो देख लेंगे उसको। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है? भाई कितना उपभोग है प्रति व्यक्ति? इस उपभोग को मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। अभी इसका उत्तर जो है ई लगाते हैं, थोड़ा सा मैं लेटेस्ट डेटा के अनुसार बताऊंगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किस चीज़ से? इसका संबंध है, देखिए इसमें कई सारे चीज़ इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है ना।
तो इसका उत्तर ई भी हो सकता है और इसका उत्तर ए भी हो सकता है, यानी कि रोजगार सृजन से संबंधित है ये। और इसका उत्तर क्या है कि वित्तीय समावेशन भी हो गया, गरीबी उन्मूलन भी हो गया। तो ये वाला मामला ना, ये क्वेश्चन झोल हो गया। तो हम देख चुके हैं कि इसी एग्ज़ाम में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में ऐसे हैं जिसका उत्तर ई भी हो सकता है और ABCD में से कोई एक तो हो ही सकता है। ई ऑप्शन हमेशा फंसाऊ है और ये अच्छे अच्छे लोगों को ले डूबता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि 140 नंबर का ही आप समझिए कि आपका जो है प्रश्न पत्र आ रहा है और इसी में आपको जम के मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से है। गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों के लिए चलाई गई इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के रोहतास जिले से किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए कितना सिंपल है, लेकिन रोजगार सृजन तो है ही, लेकिन और भी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। तो इसका उत्तर जो है की में ई भी दिया हुआ है कई जगह पे, तो ई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें बहस में नहीं पड़ेंगे। 150 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो सकता है जो गलत डिस्कस हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी गलती होती है तो मैं उसको पिंड मैसेज के जरिए उसको मैं सुधार लूँ। अगर पिंड मैसेज में अगर कुछ नहीं आता है तो समझिए पूरा का पूरा पेपर सही है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।